नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिता सिंह कुकीज़ में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सबको अच्छी लगती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बनाना पालक पनीर। तो ये पालक हमने ले लिया है और इसका जो मोटा वाला हिस्सा है वो तोड़ देना है धीरे धीरे। ऐसे मैंने एक एक करके सारी पालक धीरे धीरे तोड़ लिया है और जो नरम पत्ते की हैं उनको नहीं तोड़ना है। तो अभी तो ना पालक सारी नई आ रही हैं, इनको इनमें ज़्यादा मोटा डंठल तो है नहीं, तो हमने रख लिया है क्योंकि ये सारी नई नई पत्ते की हैं, ताज़े एकदम। उसके बाद क्या करना है, इसको धुल लेना है। धुल करके हमने रख दिया है इसको कुकर में और धीमी आंच पे हमने इसको रख दिया है और ये दे दिया है सीटी। तो 3 सीटी तक इसको उबालना है और जब तक पालक ठंडी हो रही है इसको हमने एक थाली में निकाल दिया है और फैला के रख दिया है। पालक ठंडी हो जाए तब तक हम पनीर को धुल लिया है और काट लेती हूँ। इधर हमारी ये पालक ठंडी हो रही है, इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चला दिया है जिससे जल्दी ठंडी हो जाए। और इधर पनीर भी हमने काट करके रख लिया है छोटे छोटे टुकड़े में। अब हम ले लेते हैं ग्लास मिक्सी का और इसमें ये पीस लेते हैं मसाले। तो हमने 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची और काली मिर्च और जीरा 1-1 चम्मच, बाकी 3 चम्मच के आसपास धनिया साबुत ये हमने ले लिया है और 7-8 कलियां भी आप देख ही रहे हैं। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। और अब ये पालक हमारी ठंडी हो गई है, तो इसको भी मैं ग्लास में डाल करके इसको पीस लेती हूँ। क्योंकि पालक गरम पीसने से क्या होता है कि ग्लास जो है उसकी रबर पिघल जाती है, इसलिए पालक को ठंडा करके ही पीसना है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए मैंने इसको बढ़िया से पीस लिया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी पालक को पीस लिया है। और अब हम रख देते हैं कढ़ाई गैस पे और गैस को हमने चालू कर दिया है। तो कढ़ाई हमारी हो रही है गरम और इसमें हम डाल देते हैं तेल। ये है सरसों का तेल। मैं ज़्यादातर सारी सब्जियां लगभग सरसों के तेल में ही पकाती हूँ। तो इसमें कुछ डाल देते हैं खड़े मसाले, यानी 2 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 1 साबुत लाल मिर्च, फ्लेम को थोड़ा सा मैंने मीडियम कर रखा है, 1 काली मिर्च बड़ी काली वाली इलायची और आधा चम्मच जीरा। इन मसालों को हमने धीरे धीरे भून लेते हैं धीमी आंच पे। और जैसे ही हमारे मसाले पक जाते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी हींग। हींग जो है वो डाइजेशन के लिए भी ठीक रहती है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है। तो हमारे मसाले पक रहे हैं। अब ये हमने जो मिक्स ग्लास में पीसा था वो सारे मसाले हैं, प्याज वगैरह, वो भी मैं इसमें अब डाल देती हूँ और इसको भी मैं मीडियम आंच पे पका लूँगी धीरे धीरे। तो मसाले आपको धीरे धीरे भूनना है, मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि तेज आंच करने से मसाले हमारे जल जाते हैं और वो ढंग से पक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मसाले हमेशा मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे करके पकाना चाहिए। ये देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे पक गया है। और उसके बाद हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना लिया है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको धीरे धीरे पकाना है। ये देखिए मैं कलछी की मदद से धीरे धीरे मसाले और टमाटर प्यूरी सब मैंने धीरे धीरे भून लिया है। इतनी देर इसको पकाया कि ये सारे मसाले हमारे पक के कढ़ाई में अब चिपकने शुरू हो गए हैं। तो अब इसको ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, हमारे मसाले भून गए। अब मैं इसमें जो मैंने पालक ठंडी करके पीस के रख लिया था वो अब डाल देती हूँ और
जो कटोरे में पालक लगी हुई है उसको भी धुल के इसमें डाल देती हूँ और इसको धीरे धीरे हमें भूनना है। तो पालक पनीर दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और थोड़ी सी हाँ मेहनत तो लगती है लेकिन फ़ायदेमंद भी होती है। तो ये देखिए फिर हमने इसको धीरे धीरे ऐसे मिला लिया है। हमारी पालक धीरे धीरे भुन रही है। तेज अगर हम फ्लेम तेज कर देते हैं तो फिर ये क्या है मसाले और प्यूरी टमाटर की और ये पालक सब जलने लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे पकाती हूँ और इसको अब ढक देती हूँ। हर थोड़ी थोड़ी देर पे इसको पकाना है, मतलब 5-5 मिनट के आसपास खोल लेना, नहीं क्या है धीरे धीरे वो कढ़ाई में चिपकने लगती है। तो ये देखिए इसको इतनी देर तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा हल्का ब्राउन सा होने लगता है पालक का। तो अब हमारी पालक पक, इसी स्टेज पे अब हमें इसमें डालना है पानी। तो ये हमने जो पालक उबाला था उसमें भी पानी बचा हुआ था पालक का। उबालने के बाद जो पानी निकलता है तो उसको मैंने रख लिया, फेंकना नहीं है क्योंकि पालक के सारे तत्व तो उस पानी में उतर जाते हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया है। अब आप अपने हिसाब से पानी ऐड करना, घर में जिस हिसाब से मेंबर होते हैं उस हिसाब से पानी भी डालना होता है। तो ये हमने इतना पानी हमारे लिए बहुत है। और अब ये देखिए हमारी ये धीरे धीरे ग्रेवी जो है वो पक रही है। आप अगर राइस के साथ खाना है आपको तो आप थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा ऐड करिएगा। अगर रोटी से खानी है तो इतना पानी परफेक्ट है। आप पालक पनीर ज़्यादा लोग चावल से ही खाते हैं। तो अब हमारा आप देख लीजिए ग्रेवी एकदम बढ़िया से तैयार हो गई, पक गई। अब उसमें मैं डाल देती हूँ ये पनीर धीरे धीरे करके। आप चाहो तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हो और चाहो तो कच्ची भी कुछ डाल सकते हैं। तो हम फ्राई नहीं करते हैं, पालक पनीर में पालक कच्ची ही ऐड करते हैं। ऐसे भी पालक पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो जिस तरह से हमने पालक पनीर बनाया आप भी उसी तरीके से पालक पनीर बनाओ, देखिए आपकी बेस्ट पालक पनीर बनेगी। और पालक पनीर बनाओ और खाओ और उसके बाद हमें कमेंट करके बताना कि आपकी पालक पनीर कैसे लगी। ये देखिए हमारी पालक पनीर एकदम बढ़िया से बन गई है। धीरे धीरे ये पालक पनीर हमारी पक रही है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते, अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो आप देख सकते हैं हमारी पालक पनीर जो है वो बन गई है और एकदम आसान तरीके से हमने बनाया है। सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग घर पे ही आपको मिल जाएंगे। अब ये जिसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे ये क्या इनका फ्लेवर सब्जियों में उतर चुका है, तो इनको हम निकाल देते हैं साइड में। ये देखिए ये सब हमने निकाल दिया है। काली वाली जो इलायची होती है वो भी हमने निकाल दिया है। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के हम पका लेते हैं 5-7 मिनट। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर जो है एकदम बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी भी जो है गाढ़ी हो गई है। ये रखने के बाद और सूख जाती है। अभी तो ये गर्म है तो इसलिए थोड़ी वह पतली लग रही है, लेकिन जब हम रख देते हैं ठंडी हो जाती है तो सूख जाती है, मतलब एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी पालक पनीर एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर एकदम बढ़िया बनकर तैयार है फ्रेंड्स। और
आपको अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आपको ये हमारी पालक पनीर कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए और एंजॉय कीजिए।